कथा प्रवाह आरंभ पूर्वर गोटे गोटे श्लोक श्रीमद भगवत गीता श्रवण करुचे। एबे मध्य आमे श्रवण करिबा श्रीमद भगवत गीता अष्टादश अध्याय मोक्ष संन्यास योग। अष्टादश अध्यायर एकादश श्लोक पर्यंत आपण श्रवण कर सारे। एबे द्वादश श्लोक अर्थात 18 अध्याय 12 श्लोक आम श्रवण करिबा। एई जो 18 अध्याय 12 श्लोक रे आमे कौन श्रवण करिबा ना मनुष्य जदि कर्मफल त्याग न करे तेबे कौन हब। ए कथार प्रश्नटी देई करिसेंती किए से ना अर्जुन। कारण पूर्वरु महाप्रभु आगरु कहिसेंती जे कर्मफलर त्यागी ही प्रकृत त्यागी पूर्व श्लोक रे कहा जाइछि। किंतु एठी कर्मफल त्याग न कले कौन हब ए श्लोक रे महाप्रभु पुणी कहउछंती। कौन कहउछंती? अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। कर्मफल त्याग करि नथिबा मनुष्य को कर्मर इष्ट अनिष्ट मिश्रित कौन है तीनोटी जिनिस इष्ट अनिष्ट और मिश्रित ये तीन प्रकार फल मृत्यु परे मध्य मिले। ओह केते सुंदर कथा एटी। जो माने कहते जे मला परे गला आउ कौन रहिला से कथा को एटी श्रीमद भगवत गीता आमको दर्शाउछंती। कारण आपण बुझंतु न बुझंतु गीता पढ़ंतु रुचु बा न रुचु सप्ताह के थरे निश्चित भाव में पिता खातु। सबुदिन भी टिके टिके पिता खाले बार देखिकी सबुदिन पिता किया जाएनि केते गुड़े दिन रे किंतु पिता खाइबा आवश्यक। किंतु कर्मफल त्यागी मानकु केउठी भी ए सबु फल मिले नाही। केमिति बढ़िया कथा एटी। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्। जो तीन प्रकार कर्म फल इष्ट अनिष्ट मिश्र मनुष्य जो परिस्थिति चाहे ताहा इष्ट कर्म फल आउ जो परिस्थिति चाहे नाही ताहा अनिष्ट कर्म फल एवं जो इष्ट अनिष्ट उभयंकर किछि अंश रही थाए ताहा मिश्र कर्म फल। तबे प्रकृत रे देखिबा को गले संसार रे प्राय मिश्रित फल ही मिले। उदाहरण आपण कहबे आज्ञा कौन मिश्रित फल? स्नान मंडप देखुचे आम पाखरे धन रहिले अनुकूल इष्ट एवं प्रतिकूल अनिष्ट ये उभय प्रकार परिस्थिति सृष्टि हुए। धन द्वारा जीवन निर्वाह हुए या अनुकूलता एवं आयकर देवाक पड़े धन नष्ट हो जाए चोरी हो जाए यह प्रतिकूलता। तेबे तात्पर्य है इष्ट रे आंशिक अनिष्ट और अनिष्ट रे मध्य आंशिक इष्ट फल मिशी रही थाए। सारा संसार जेमिति त्रिगुणात्मक ए जन्म मध्य सेमिति दुखालय एवं सुख रहित। तेणु इष्ट बा अनुकूल परिस्थिति हो बा प्रतिकूल परिस्थिति हो बा अनिष्ट परिस्थिति हो ता पूर्ण रूप से अनुकूल और प्रतिकूल ही न थाए। एठारे इष्ट और अनिष्ट कहबार उद्देश्य है इष्ट रे अनुकूलतार एवं अनिष्ट रे प्रतिकूलतार प्राधान्य थाए। प्रकृत रे प्रत्येक कर्म फल मिश्रित कारण कौन सी कर्म संपूर्ण निर्दोष नुहे। पुणी कौन ना ये लिखाई भवत्यत्यागिनां प्रेत्य अत्यागी मान अर्थात फल इच्छा रखी कर्म करुवा लोक उपयुक्त जो आमे जो आलोचना कले ये समस्त फल मिले सन्यासी मान को मिलेनि। जेते भी कर्म होउची सबु किछि प्रकृति द्वारा ही अर्थात प्रकृतिर कार्य शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि द्वारा होउची तथा फल रूपक परिस्थिति मध्य प्रकृति द्वारा सृष्टि होउची। तेणु केवल प्रकृति सहित ही समस्त कर्म कर्मफलर संबंध रही। स्वयं सहित नुहे चेतन स्वरूप सहित नुहे। स्वयं जेते बेले कर्म फल ठारू संबंध छिन्न करि दिए सेते बेले से भोगी हुए नहीं बरं कौन हो जाए त्यागी। तेणु अत्यागीर अर्थ है आमे पूर्वर दुईटी श्लोक दशम एकादश श्लोक रे वर्णना करा जाइछि जे कि त्यागी मानक भली जो माने त्यागी नुहंती अर्थात जो माने कर्मफल त्याग करि नाहंती सही अत्यागी मनुष्य सम्मुख को इष्ट अनिष्ट ओ मिश्र कर्मफल
अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति रूप धारण कर आसुए फल से माने सुखी और दुखी होता एथिरे सुखी दुखी हेबा ही वास्तव रे बंधन। तेणु एठी जेतेबेले गोटे कथा आसीची न तु सन्यासीनाम क्वचित न तु सन्यासीनाम क्वचित सन्यासी मानकु केउठी भी अर्थात यह लोक बा परलोक रे ए जन्म रे बा मृत्यु परे मध्य कर्म फल भोगिबाकु पड़े नाही। अवश्य पूर्व जन्मर कर्म अनुसार ए जन्म रे सेमानक सम्मुख को अनुकूल बा प्रतिकूल परिस्थिति तो आसे किंतु सेमाने निजर विवेक बल रे सेही परिस्थिति को उपभोग करंती नाही सेथिरे सुखी दुखी हुंती नाही अर्थात सेथिरु सर्वदा निर्लिप्त रहंती। तेणु प्रथमे अर्जुन पचारि जे मु सन्यास और त्यागर तत्व जानवा चाहूँगी तेणु भगवान एठारे सन्यासी नाम पद व्यवहार करी दुईटीर तत्व कहले तापरे पुणी कौन लिखिले ना एठी भवत भवत त्यागी नाम एठी गोटे भवत्य त्यागी नाम ए पदर व्यवहार करी सन्यासी नाम पद व्यवहार करिवार तात्पर्य हला सांख्य योग द्वारा जो निर्लिप्त भाव आसे त्याग अर्थात कर्म जोग द्वारा मध्य सेही निर्लिप्त भाव आसे। तेणु द्वितीयतः भगवान ए पर्यंत कर्म जोग द्वारा निर्लिप्त भाव प्राप्त करिवा कथा कहिले वर्तमान सन्यासी नाम पद व्यवहार करी सांख्य जोग द्वारा निर्लिप्त भाव कौन करुछंती ना प्राप्ति विषय रे कहिबा पई से बीज बपन करुछंती। आपण माने एठी देखिबे गोटे कथा कर्म विषय को जो कथा कर्म कौन ना एठी कर्म तीन प्रकार कर्म तीन प्रकार कौन ना गोटे क्रियमाण कर्म गोटे संचित कर्म गोटे प्रारब्ध कर्म अर्थ कौन वर्तमान जो कर्म करा जाउची ताकू क्रियमाण बोली कहा जाए एवं इह जन्मर अतीत रे किंबा पूर्व मनुष्य जन्म गुड़िक जो कर्म संगृहीत होता है सेगुड़िक संचित कर्म बोली ताकू कहा जाए आ संचित कर्मरु जो कर्म गुड़िक फल देवाई प्रस्तुत बा उन्मुख हो गले अर्थात जे कि सेमानंकु कौन करा जाए कहा जाए प्रारब्ध कर्म जेमिति क्रियमाण कर्म भी दुई प्रकार से आसूची जमिति जन्म आयु और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति रे परिणत होगापी सम्मुख को आसीगले से पूर्व जहाँ आम अर्जन करें सेगुड़ी को सबू प्रारब्ध कर्म कहा जाए पुणी क्रियमाण संचित एवं प्रारब्ध ये जो तीन प्रकार एठी मध्य आउ गोटे कथा देखिए क्रियमाण कर्म मध्य दुई प्रकार से दुई भाग रे विभक्त से दुई प्रकार कौन ना गोटे शुभ गोटे अशुभ अनेक कथा रही तेरे श्रीमद् भगवत गीता कथा को आम ये आज सांग करवा पुणी पर केतेबेले आलोचना करवा एवं परवर्ती पर्यायर श्रीमद् भगवत गीता त्रयोदश श्लोक को आम श्रवण करवा तेबे दर्शक बंधु